संध्या का समय था। डॉक्टर चड्ढा गोल्फ खेलने के लिए तैयार हो रहे थे। उनकी मोटर कार द्वार के सामने खड़ी थी। डॉक्टर साहब की शानो शौकत देखने लायक थी। ठीक उसी समय दो कहार एक डोली लिए आते दिखाई दिए। डोली के पीछे एक बूढ़ा आदमी लाठी टेकता हुआ धीरे धीरे चला आ रहा था। डोली औषधालय के सामने आकर रुक गई। बूढ़े ने धीरे धीरे आकर द्वार पर पड़ी हुई चिक यानी पर्दे से झांका। ऐसी साफ सुथरी जमीन पर पैर रखते हुए उसे डर हो रहा था कि कहीं कोई डांट न दे। डॉक्टर साहब को खड़े देखकर भी उसे कुछ कहने का साहस न हुआ। डॉक्टर साहब ने चिक के अंदर से गरज कर कहा, कौन है, क्या चाहता है? बूढ़े ने हाथ जोड़कर कांपती हुई आवाज में कहा, हुजूर, बड़ा गरीब आदमी हूं, मेरा लड़का कई दिन से बीमार है। डॉक्टर साहब ने सिगरेट जलाकर बिना उसके तरफ देखे कहा, कल सवेरे आना, कल सवेरे, हम इस वक्त मरीजों को नहीं देखते। बूढ़े ने घुटने टेक कर जमीन पर सिर रख दिया और गिड़गिड़ाकर बोला, दुहाई है सरकार की, लड़का मर जाएगा हुजूर, 4 दिन से उसने आंखें नहीं खोली हैं। डॉक्टर चड्ढा ने अपनी कलाई पर बंधी घड़ी पर नजर डाली। केवल 10 मिनट समय और बाकी था। वो सीढ़ियों से उतरते हुए बोले, कह दिया ना, कल सवेरे आना, ये हमारे खेलने का समय है। बूढ़े ने अपनी पगड़ी उतारकर चौखट पर रख दी और रोकर बोला, हुजूर, एक निगाह देख लें, बस एक निगाह, लड़का हाथ से चला जाएगा हुजूर। 7 लड़कों में यही एक बचा है, हम दोनों बुढ़े बुढ़िया रो रो कर मुर जाएंगे। सरकार, आप तो दीन बंधु हैं। ऐसे देहाती अक्सर यहाँ आया करते थे। डॉक्टर साहब उनके स्वभाव से खूब परिचित थे। वो जानते थे कि कोई कितना ही कुछ कहे पर वे अपनी ही रट लगाते जाएंगे, इसलिए उन्होंने उसकी एक न सुनी। वो धीरे से बाहर निकले और मोटर की तरफ चले। बूढ़ा ये कहता हुआ उनके पीछे दौड़ा, सरकार, बड़ा धर्म होगा, हुजूर दरा कीजिए, बड़ा दीन दुखी हूं, संसार में कोई और है नहीं बाबूजी। मगर डॉक्टर साहब ने उसकी ओर मुड़कर देखा तक नहीं। मोटर पर बैठकर बोले, कल सवेरे आना, और मोटर धूल उड़ाती हुई चली गई। बूढ़ा कई मिनट तक मूर्ति की भांति निश्चल खड़ा रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि संसार में ऐसे मनुष्य भी होते हैं जो अपने खेल कूद और मनोरंजन के आगे किसी की जान की भी परवाह नहीं करते। शायद उसे अब भी विश्वास न था कि सभ्य संसार इतना निर्मम, इतना कठोर हो सकता है। वो पुराने जमाने का जीव था जो लगी हुई आग को बुझाने, मुर्दे को कंधा देने और किसी के छप्पर को उठाने के लिए सदैव तैयार रहते थे। जब तक बूढ़े को मोटर दिखाई दी, वो टकटकी लगाए उसे देखता रहा। शायद उसे अब भी डॉक्टर साहब के लौट आने की आशा थी। फिर उसने कहारों से डोली उठाने को कहा। डोली जिधर से आई थी उधर ही चली गई। वो चारों ओर से निराश होकर डॉक्टर चड्ढा के पास आया था। इनकी बड़ी तारीफ सुनी थी। यहां से निराश होकर फिर वो किसी दूसरे डॉक्टर के पास न गया। उसी रात उसका हंसता खेलता 7 साल का बालक अपनी बाल लीला समाप्त करके इस संसार से विदा हो गया। बूढ़े माँ बाप के जीवन का यही एक आधार था। इसी का मुंह देखकर वो जीते थे।